What is up, riders? How you all doing? This is Saurabh and I welcome you to the Motorbike Vlogs. Today is our 12th day of the Ladakh ride. अभी मैं हूँ हानले में और आज हम हानले से सोमोरिरी जा रहे हैं. कल इतनी एक्साइटमेंट थी ना because we touched उमलिंगला and we came back और हम उमलिंगला से देमचुक भी गए और अंधेरे में बाइक चलाते हुए वापस हानले पहुँचे. आज का दिन भी बहुत अच्छा होने वाला है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू सोमोरिरी. एक बार मेरे होम स्टे से ये व्यू भी आप देख लो. That's the Hanle Observatory right there. ये रॉयल एनफील्ड का मोबाइल वर्कशॉप है और वो देखो दूर उन्होंने क्या apparatus लगाए हुए to monitor extraterrestrial movement in space. Can you see that? I'm only kidding, ऐसा कुछ नहीं है. Before we start for Somoriri, I have to clean my chain, I have to lube it. अभी सुबह के 8 बजे और बस ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और अपनी राइड शुरू करेंगे. ब्रेकफास्ट में आज ब्रेड ऑमलेट और चाय. Exactly 10 बज गए हैं and we saying goodbye to Hanle and now we are on our way to Somoriri. हम लोग सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं और 10 बजे निकल रहे हैं. We kept lazing around, आराम से तैयार हुए सबके सब, ब्रेकफास्ट वगैरह किया. निकलने से पहले सब ने एक और राउंड चाय का पिया. आई होप सोमोरिरी हम टाइम पे पहुंच जाए ताकि होम स्टे वगैरह मिल जाए हमें ढंग का. जब हानले पहुंचे थे तो क्या सीन था बॉस. इतना हमने गेस्ट हाउस वगैरह ढूंढे, इतने हमने कॉल किए, पर्सनली जाके हमने गेस्ट हाउस देखे. एवरीथिंग वाज फुल बिकॉज वी गॉट लेट रीचिंग हानले. ये देखो यहाँ पे फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं. नाइस. कोच वगैरह भी है भाई. तो 2 दिन हमने हानले में लगाए और अब आगे जा रहे हैं. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर बाइक राइड. आज सोमोरिरी जाएंगे, वहाँ से कल जाएंगे सरचू से मनाली एंड देन बैक होम. वो देखो सामने सड़क का काम और ये ब्रिज का काम कितना ज़ोर शोर से चल रहा है. सो मैनी वर्कर्स कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज. तभी ये रास्ता सारा ना ख़राब है इस वक्त. नेक्स्ट टाइम जब हम हानले आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सही रोड्स मिलेंगी. कल हम उमलिंगला गए थे और उमलिंगला से आगे देमचुक जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, वहाँ से मुड़ते मुड़ते हम थोड़ा लेट हो गए. हम देमचुक से 5 बजे चले और वापसी पे हमने उमलिंगला दोबारा क्रॉस किया और उसके बाद फोटीला. तो उमलिंगला तो ढंग से क्रॉस कर लिया बिकॉज डे लाइट वगैरह थी. और जैसे ही हम फोटीला पास के लिए चढ़ने लगे ना, इट वाज सनसेट और इतने ज़्यादा अंधेरे में हमने मोटरसाइकिल चलाई, इतना ऑल्टीट्यूड क्लाइंब किया और हमें कुछ नहीं दिख रहा था एक्सेप्ट फॉर जहाँ तक कि हमारे हेडलाइट का थ्रू है या ऑक्सिलरी लाइट्स का थ्रू है. एंड इट गॉट सो स्केरी. और भाई साहब जो फोटीला पास पे हवा चल रही थी ना उस वक्त 8:15 साढ़े 8 बजे, मैन द विंड वाज ब्लोइंग विद फुल फोर्स. और इतने ज़्यादा अंधेरे में ना माउंटेन पास को क्रॉस करना इज़ वेरी रिस्की एंड डेंजरस. तो अभी हानले से हम जा रहे हैं लोमा जो कि करीब 47-48 किलोमीटर्स है और वहाँ से सोमोरिरी का रास्ता कटता है. अभी हम देखो स्ट्रेट ही जाते रहेंगे इसी रोड पे फॉर सेवरल किलोमीटर्स. द रोड टिल लोमा ब्रिज इज़ गुड. इस रूट पे ना बहुत ज़्यादा ये डिप्स आते हैं या स्टीप स्लोप आती है. देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है, दैट्स वेरी गुड कि इन्होंने वार्न किया हुआ है स्टीप स्लोप अहेड 100 मीटर्स अहेड. डेजर्ट ख़त्म होता दिखता है. ओ ये देखो इतने सारे राइडर्स. अभी तक की राइड तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है. वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है. द रोड इज़ एक्सलेंट. वाओ कैसे लैंडस्केप चेंज होता दिख रहा है ना यहाँ पे. ये मेरे लेफ़्ट पे एक छोटा सा पॉन्ड आ गया है. पॉन्ड है कि स्ट्रीम है, आई एम नॉट श्योर. आई थिंक दिस इज़ अ स्ट्रीम फ्लोइंग. और लोमा ब्रिज हम पहुंच ही गए. मुझे याद है हम यहीं से आए थे और यहीं पे कहीं पे लोमा ब्रिज है. पवन भाई इज गेटिंग फ्यूल फ्रॉम हियर. कितने का लिया भैया 1 लीटर? 150. वाओ. दो मैं पकड़ता हूँ. फ्यूल तो मुझे भी चाहिए बट आई लुक फॉर अ पेट्रोल पंप एंड देन फ्यूल अप. रोंगो. वी आर हियर इन दिस विलेज कॉल्ड रोंगो. और यहाँ से जैसे ही मैं एक ब्रिज क्रॉस करूँगा ना, वहाँ पर आएगी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की चेक पोस्ट. ओह सरप्राइज सरप्राइज. तो हम पहुँच गए लोमा ब्रिज और यहाँ से सोमोरिरी का रास्ता कोई कटता है. लेट्स फाइंड आउट.
तो हम लोमा पहुंच गए हैं अभी, और सामने मुझे लोमा ब्रिज दिख रहा है। वहाँ से एक रास्ता कटेगा किधर के लिए, मैं भूल गया उसका नाम, न्योमा, यस। आगे से कोई रास्ता कटेगा न्योमा के लिए, तो न्योमा के थ्रू हम जाएंगे सोमोरिरी। I overshot the turn. No. तो ये जो चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया ना, इस पे चेक आउट भी करना पड़ता है। जब हम हानले गए थे तो हमने एंट्री वगैरह की थी, अब आते वक्त वापस हमें चेकआउट करना पड़ा। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं 20 किलोमीटर्स दूर एक पेट्रोल पंप पे टू गेट सम फ्यूल। हमने अभी तक 52 किलोमीटर्स मोटरसाइकिल चला ली है इन अबाउट आवर एंड हाफ, विच इज़ अ डिसेंट स्पीड आई गेस। यहाँ बाइक चलाने की इतनी फील आ रही ना, इतना ब्यूटीफुल व्यू है सामने, और ये सड़क देखो, ऊ लाला। It is a perfect weather to ride the motorcycle. The sun is out, shining bright. हवा में हल्का सा चिल भी है, बट इट्स रियली प्लेजेंट। बहुत मज़ा आ रहा है आज। आई होप हमारा आगे का रास्ता भी इतना ही स्मूथ और सीनिक हो और कोई सरप्राइजेस ना हो। लुक हाउ द लैंडस्केप एंड द कलर्स आर चेंजिंग। हम न्योमा पहुंच गए और ये इनका फ्यूल पंप है, बट यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। आई डोंट नो यहाँ पे फ्यूल है भी कि नहीं इनके पास। और देयर शी कम्स। ऑल राइट, तो टैंक फुल करा लिया है और 2 मेरे पास जरी कैन है, वो भी फुल करा लिया। 1800 समथिंग का फ्यूल आया। और जिस फ्यूल पंप पे हम रुके थे अभी, उस पे लिखा था वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्यूल पंप एट अबाउट 13,684 फीट। तो ये हम न्योमा का विलेज क्रॉस कर रहे हैं। अभी तक हमने चला ली अपनी मोटरसाइकिल करीब 71.6 किलोमीटर्स और 12:15 हुए दोपहर के। ओके, दीज गाइस हैव स्टॉप्ड हियर। I think they were waiting for us. I'm quite hungry also. आज का जो ब्रेकफास्ट था ना, मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया to be honest. So I am really wanting to have a good meal. I have to turn back and see what these guys are doing. I think आ रहे हैं। ऐसा है, अभी हम लोग खड़े थे तो सरचू दिखा रहा था 5.5 घंटे का, तो हमने बोला कि यार लेक तो हम देख ही चुके हैं सोमोरिरी। हाँ ठीक है, आई एम ओके, है ना। एक दिन बच जाएगा, सीधा सरचू चलते हैं, उसके बाद मनाली। ऑल राइट, देयर कुड बी अ स्लाइट चेंज इन प्लान। यहाँ से ना सरचू 5.5 घंटे है, और ये लोग पीछे रुक के बात कर रहे थे कि हम लेक एक बार देख चुके हैं, सोमोरिरी में भी लेक है। तो शुड वी एक्चुअली गो देयर और शुड वी डायरेक्टली हेड टू सरचू एंड सेव अ डे? तो देखते हैं, आगे कहीं रुकते हैं और बातचीत करते हैं और फिगर आउट करते हैं कि एक्चुअल प्लान है क्या आज का। जब ग्रुप राइड होती है ना, तो जो मेजॉरिटी होती है या जो कॉमन कंसेंसस होता है उसके हिसाब से चलना बेहतर है मेरे हिसाब से। एंड देख ही लिया लद्दाख, 2 हफ्ते से तो हम निकले हुए हैं, एक बार लेक देख चुके हैं। आई डोंट माइंड सेविंग अप अनदर डे एंड रीचिंग होम अर्ली। अभी जिस जगह मैं हूँ ना, आई एम वेरी क्लोज टू न्योमा मिलिट्री स्टेशन एंड दिल्ली इज़ 1535 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। And we are at this village called Mahe. Check out this place, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और ये स्ट्रीम में जो वाटर है इसका आप कलर देखो, looks so beautiful. तो मेन हाईवे से हमने लेफ़्ट ले लिया है और सोमोरिरी का रास्ता भी यही है और सरचू का रास्ता भी यही है। ब्रिज की कंडीशन क्या सही है। काफ़ी ज़्यादा सीनिक रूट है सोमोरिरी का। और ये देखो, इन पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटी सी स्ट्रीम भी बह रही है। लुक दिस वन, लुक एट दीज ह्यूज माउंटेन्स। मेरे जो लेफ़्ट साइड पे है ना माउंटेन, उससे टूट टूट के पत्थर देखो राइट पे गिरे हुए हैं। कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स की फॉर्मेशन होगी ना ये माउंटेन्स वगैरह। 1:04 हो गया है और ये सोमोरिरी विलेज है, यहाँ पे हम रुक रहे हैं लंच के लिए। आई गेस वी आर स्टॉपिंग एट दिस शैक।
कि भैया मिलते हैं। See you, Alan. Yeah, take care, man. Have fun. Ride safe, bro. बिल्कुल। टेक केयर। तो साथ में से 2 लोग सोमोरिरी जा रहे हैं और बाकी हम 5 अभी सरचू जा रहे हैं। बट बिफोर दैट एक पिक्चर क्लिक कर लें। हाँ बिल्कुल। मीटिंग यू ऑल। लाइकवाइज ब्रो, हैड अ गुड राइड। सी यू गाइस। कितना ज़्यादा प्लान चेंज हुआ ना, आइटनरी चेंज हुई इस राइड पे। सम बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, सम डेलिबरेटली। लाइक टुडे, आज सुबह हम निकले थे सोच के कि सोमोरिरी जाएंगे। वी थॉट इट्स वाइज कि सम ऑफ अस इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सोमोरिरी शुड लीव फॉर सरचू। क्या हो गया अगर एक दिन हमें राइड कट करनी पड़ रही है? वैसे भी हम 2 हफ्ते से तो निकले ही हुए हैं एंड वीव सीन मोस्ट ऑफ लद्दाख, सो इट्स परफेक्टली फाइन। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपने घर पहुँचने को, टू मीट माई फोक्स। इनफैक्ट घर जाके अपने व्लॉग्स वगैरह भी एडिट करूँगा और उनको पोस्ट करना शुरू करूँगा। अभी 1 घंटा हो गया है लंच किए हुए और हम करीब आ गए हैं 30-35 किलोमीटर। और सड़क की कुछ ऐसी हालत है, पीछे रोड की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है तो उन्होंने सारी सड़क तोड़ी हुई है और उसमें धूल, मिट्टी, पेबल्स, स्टोन्स, ये सब। और ये सड़क ना बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, कभी रेत आ जाती है बीच में, कभी लूज ग्रेवल आ जाता है बीच में, तो वी हैविंग अ टफ टाइम मैन। और ये बहुत ही बोरिंग सा रूट है, देयर इज़ नथिंग मच टू डू, बस सीधा सीधा चलते जाओ। नाइस, ये देखो इतने किलोमीटर चलने के बाद एक अच्छी सड़क आई है और जैसे ही इस सड़क पे मैं आया मेरे मुंह पे इतनी ज़्यादा स्माइल आ गई है। जब रोड अच्छी हो ना तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ चलते हो, आपकी राइड क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और मज़ा भी आता है। और वो दूर सामने वाले माउंटेन के नीचे मुझे एक विलेज दिख रहा है। तो ये जो हम विलेज अभी क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है सोकर। यहाँ पे इतने ये होम स्टेज वगैरह है हर जगह। What do you guys think about this route, Leh to Sarchu? Do let me know in the comments. खैर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस हम चले जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। Thankfully the tarmac is so nice. Touch wood man, that's the saving grace. Alright guys, मेरे लेफ्ट पे यहाँ पे एक लिखा हुआ था कि सोकर लेक है। इस रोड पे हम सीधा चलते रहेंगे तो सरचू आएगा करीब 117 किलोमीटर बाद और मनाली है 353 किलोमीटर्स। जगह देखो क्या बढ़िया जगह है। Hey guys, welcome back. Sorry, पीछे मेरी बैटरी फिर ख़त्म हो गई and we were on the move, so I could not change it. कमल भाई का स्टैंड लगा है। Yeah, so the update is मोरे प्लेन्स हमने क्रॉस कर लिया। पांग की ये हालत देखो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये देखो कितने मज़े से धूल मिट्टी उड़ रही है यहाँ पे। अभी शाम के 5 बजे हैं और हम सरचू शायद पहुँच जाएंगे 1.5-2 घंटे में। हमने कम से कम नहीं तो पिछले 7-8 किलोमीटर से ऐसी मोटरसाइकिल चलाई है इसी रास्ते पे और ज़्यादा स्पीड हम गेन कर नहीं पाए। वी आर ओनली डूइंग अबाउट 25-30 किलोमीटर्स इन आवर ऑन दिस स्ट्रेच। एंड ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लुक एट दिस। Alright everyone, the worst is behind us. It's almost 7:40 p.m. and we've safely navigated the treacherous roads of Pang. From there, we rode for about an hour and a half, crossing approximately 33 kilometers and crossed Nakila Pass at an altitude of 15,547 feet. The entire stretch was either under construction or broken, making it the most challenging part of our journey so far. The dust kicked up by the passing vehicles added to the difficulty. However, the tarmac improved slightly as we approached the 10-kilometer stretch of 21 hairpin bends, famously known as the Gata Loops. Suddenly, the roads became pristine and we found ourselves crossing the Brandy and Whiskey bridges. Yum! Quite an interesting choice of names, isn't it? I couldn't wait to reach Sarchu, check in for the night, and perhaps unwind with the boys after this grueling ride. वी आर हेयर इन सरचू और मैं अपने होम स्टे में इस वक्त। वी डिड अबाउट 280-290 किलोमीटर्स। टुडेज राइड वाज वेरी ट्रिकी, स्पेशली व्हेन वी वर क्रॉसिंग पांग। और पांग के बाद जब हम नकीला पास पहुंचे, रोड्स की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी
इतना ज़्यादा धूल मिट्टी खाते हुए गिरते पड़ते हुए हम पहुँचे यहाँ पे सरचू। उसके साथ साथ मेरी गोप्रो की बैटरीज भी डेड होगी। आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिकॉर्ड मोस्ट पार्ट, स्पेशली जो पांग हमने जब क्रॉस किया और पांग के बाद हमने जब नकीला पास क्रॉस किया, it was very deceiving. But yes, we are one step closer to home. Tomorrow we plan to go to Manali, और अगर हमें टाइम मिला तो मनाली से आगे हम कहीं पे चेक इन करेंगे, मे बी कुल्लू और मंडी, to save some time. Hello. आज हम सरचू पे हैं, बहुत डिफिकल्ट राइड कर आए हैं, धूल मिट्टी और बहुत पैचेस हैं इतने बड़े बड़े। वो The most difficult stretch of our trip. obviously Of the last 2 weeks, this was the most difficult patch that we have right. हम मीठी होकर आए थे। रात से डर नहीं लगता साहब, रात के -1 से डर लगता है सर्दी से। हाँ, it's gonna be हाँ जी, minus बहुत one. सर्दी है यहाँ पे, -5 बहुत जाएगा। -1 जाने वाला है। भाई भी जाएगा। But yeah, it was fun. वो आप ground पे नहीं, we all हिमालय से तो नहीं लगती। नहीं कुछ नहीं। सुपर मीठी वाले। I hope you guys like the content, and if you do, please hit that thumbs up, subscribe to the channel. I'm gonna see you soon with a new episode on the motorbike vlogs. Till then, you guys take good care of yourselves. Remember, life is beautiful. Enjoy the ride. Good night, guys.